नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राज्य चयनायक हमीरपुर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, अभी तक कितने पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं, कितने पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जहां से आपको आइडिया होगा कि जुलाई में कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, कितने ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं, कितने पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके सिलेबस आना बाकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलती है। तो जब ये जानकारी आपके पास होगी तो कहीं ना कहीं आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि जिस भी पोस्ट कोड का आप वेट कर रहे हो कि कब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से 71 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी विड्रॉन होगी, तो 70 पोस्ट कोड के ऊपर हम बात करेंगे। उसमें मैंने आपको परसों ही जानकारी दी है, डिपार्टमेंट में बात होती है, राज्य चयन आयोग हमीरपुर में बात होती है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर का कहना था कि जैसे ही जो जानकारी है वो मतलब इस तरह से हमारे पास जानकारी पहुंच चुकी है, लेकिन जो सरकार का अप्रूवल है, जिस तरह से मतलब एक आप जानते हैं रिक्वेजिशन हो गया पहले आती है, वैसे एक लेटर उनके पास पहुंचेगा और उसके बाद विड्रॉन नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम 70 पोस्ट कोड में बात करें तो 19 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और इस 19 पोस्ट कोड में से 2 एग्ज़ाम अभी जून में कंडक्ट हो चुके हैं। टोटल जो है वो 18 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। इसमें से जून में जो है वो 16 एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। और जो मैंने यहाँ पे 16 पोस्ट कोड एग्ज़ाम शेड्यूल लिखा है, इसमें 2 एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई में कंडक्ट होने वाले हैं और ये टीचर्स के हैं, जो CBSE टीचर्स की भर्ती है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जब जून एंड तक मतलब जो अभी तक जो शेड्यूल आउट हुआ है, जब वो 3 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, तब भी 50% एग्ज़ाम ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर कंडक्ट करवा पाएगा। अभी भी 35 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम है पटवारी भर्ती, जिसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है क्योंकि सभी जानते हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो पंचायत सेक्रेटरी हो गया और JOIT का एग्ज़ाम भी एक प्रॉपर विंडो के अकॉर्डिंग जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर उसको कंडक्ट करवाना चाहता है। जो मैंने 35 पोस्ट कोड की बात करी जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो उसमें जो है वो 11 पोस्ट कोड जो है वो CBSE टीचर्स के हैं और इन 11 पोस्ट कोड में से 8 पोस्ट कोड जो हैं वो उनके सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके सिलेबस आना भी बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 एग्ज़ाम की मैंने आपको जानकारी दे दी, जैसे कि अगर हम 35 में से 11 को हटा दें तो यहाँ पे 24 एग्ज़ाम है। तो 24 एग्ज़ाम में से 4 एग्ज़ाम मैंने आपको बता दें जो बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें कि पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, JE हो गया, JOIT हो गया। उसके बाद बचते हैं 20 पोस्ट कोड, जिसमें आप जानते हैं कि 7 से 8 पोस्ट कोड जो है कोच की वैकेंसी है, जो कि CBSE स्कूल्स के लिए है। उसके अलावा फार्मेसी ऑफिसर है, OTA है, रेडियोग्राफर है, सोशल वर्कर है। तो कुछ इस तरह की वैकेंसी है। वैसे तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन उसमें एप्लीकेंट्स जो हैं वो कम होने वाले हैं। जो 2025 की वैकेंसी थी, जिसमें कि पोस्ट कोड ज़्यादा थे और वैकेंसी कम थी, एप्लीकेंट कम थे, तो वो 6 एग्ज़ाम 15 तारीख को एक साथ होने वाले हैं। तो उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो ये सारी जानकारी है कि कितने पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी हैं। देखिए, अभी जो मैंने फार्मेसी ऑफिसर की बात करी, रेडियोग्राफर की बात करी, OTA की बात करी, कोच की बात करी, इनके अभी तक हमें सिलेबस देखने को नहीं मिले हैं। आगे हम बात करेंगे क्योंकि जुलाई में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना बाकी हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस ऑलरेडी आ चुके हैं और वो जुलाई में कंडक्ट हो सकते हैं। देखिए, अगर अभी भी
इस मंथ अगर कोई सिलेबस आते हैं, जैसे मैंने कोच की बात करी, फार्मेसी ऑफिसर की बात करी, रेडियोग्राफर की बात करी, ओटीए की बात करी, अगर इस मंथ भी इनके सिलेबस आते हैं तब भी जुलाई में ये कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जुलाई में वही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अभी एंड तक ज़रूर देखना। देखिए ये वो पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस आ चुके हैं। अब ज़्यादा पोस्ट कोड नहीं है, टोटल अगर हम बात करें तो ये जो हैं वो 8 पोस्ट कोड सीबीएसई टीचर्स के हैं, उसमें 3 पोस्ट कोड के भी सिलेबस हमें देखने को नहीं मिले हैं। उसके अलावा देखिए पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना बहुत मुश्किल है जुलाई में, क्योंकि जून एंड से जो है वो मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और इस दौरान जो है वो सरकार और आयोग रिस्क नहीं लेंगे इस एग्ज़ाम को शुरू करने का, क्योंकि हो सकता है कि बीच में वेदर कंडीशंस अच्छी ना रहें और आप जानते हैं कि 1.25 लाख के आसपास जो हैं यहाँ पर स्टूडेंट है, तो काफ़ी टाइम जिस तरह से इस टाइम पे टीसीएस के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए, तभी इसको अभी थोड़ा डिले किया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जून में तो आप उम्मीद मत रखिए, जुलाई और अगस्त में भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। बाकी ये जो एग्ज़ाम है ये आपको जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार जो पंचायत सेक्रेटरी है, जेई सिविल और जेओआईटी है, इनमें से एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं जुलाई में। बाकी सीबीएसई टीचर्स की भर्ती आपको जो है वो इनके एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में देखने को मिल जाएंगे। जो सीबीएसई टीचर्स के 3 पोस्ट कोड हैं उनका जून में ही आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो जाके अगस्त में कहीं जाके उनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। बाकी नई वैकेंसी पे जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने थोड़ी ब्रेक लगाई है। अभी तो सिर्फ 2 रिक्वेजिशंस कंफर्म है कि उनके पास हैं और कोशिश है जानकारी लेने की, लेकिन जो जानकारी अभी मेरे पास पहुंची है तो आयोग के सचिव का कहना है कि अभी जून का शेड्यूल हमारा काफ़ी ज़्यादा बिजी है और इसकी वजह से इसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाने हैं, बहुत सारे पोस्ट कोड की डीबी भी हो रही है, जिसकी वजह से ना नई वैकेंसी अभी तक आपको देखने को मिली और ना कुछ पोस्ट कोड के सिलेबस आपको देखने को मिले। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ना नई वैकेंसी आई है ना सिलेबस हमें देखने को मिला है। बाकी जो भी सिलेबस का वेट करें अपने पोस्ट कोड का, लगातार आयोग से बात करिए, ईमेल करिए, तभी जाके टाइमली ये सिलेबस देते हैं और तभी आप अपनी तैयारी को और बेटर तरीके से कर पाओगे। बाकी किसी तरह की क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। और होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो भी आपको स्पेसिफिक देखने को मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।